हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4 है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर इन एन आवर आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले हम उसे समझ लें। दो डिस्टेंसेस गिवन है, एक है हामिद का और एक है अख्तर का, और वो कितना है 9 किलोमीटर डिस्टेंस हामिद ने कवर किया है। कैसे हमको पता 9 किलोमीटर हामिद ने किया है? जो नाम पहले है वो पहला वाला जो डिस्टेंस है वो उसी का है। ओके, और अख्तर ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 12 किलोमीटर कवर किया है, लेकिन कितने घंटे में किया है? दैट इज इन एन आवर। एक घंटे में 9 किलोमीटर और एक घंटे में 12 किलोमीटर। ये फर्स्ट पार्ट में लिखा है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ गिवन तो है डिस्टेंस और रेशियो पूछा जा रहा है स्पीड का, तो अब कैसे होगा? जो गिवन है वो तो डिस्टेंस है और जो पूछ रहे हैं वो स्पीड है। तो आपने अभी साइंस में पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है स्पीड का फॉर्मूला। मतलब अगर आपको स्पीड निकालना होता है तो आपको डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। ओके, तो अब आप बताइए स्टूडेंट्स, ये जो 9 किलोमीटर जो डिस्टेंस गिवन है, इसमें कोई टाइम की बात है कि नहीं? तो टाइम की बात बिल्कुल है। टाइम क्या लिखा है यहाँ पे? एन आर। मतलब ये जो डिस्टेंस ऑफ हामिद गिवन है ना, वो डिस्टेंस जो गिवन है ना, वो क्या है? वो 9 किलोमीटर इन एन आर। 9 किलोमीटर वो चला है, लेकिन एक घंटे में। ये किसका है? ये है हामिद का। अब अख्तर ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? उसने कवर किया है 12 किलोमीटर, लेकिन वो भी इन एन आवर। तो ये जो डिस्टेंस गिवन है ये है 9 किलोमीटर इन एन आवर। तो जैसे ही ये किलोमीटर इन एन आवर हो गया, मतलब ये क्या निकल रहा है? ये हामिद की स्पीड निकल रही है। हामिद का स्पीड क्या हो गया? क्योंकि ये स्पीड की जगह पे, अब डिस्टेंस की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 9 किलोमीटर। और टाइम कितना है? अपॉन है ना, अपॉन मतलब एक घंटे में 9 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। अब डिस्टेंस से हमको स्पीड का पता चल गया। ओके, तो यहाँ पे भले ही डिस्टेंस है, तो हमने क्या किया है? डिस्टेंस को स्पीड में कैसे बदल दिया? ये हो गया 9 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो 9 किलोमीटर एक घंटे में चल रहा है। और स्पीड का फॉर्मूला क्या था? कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो 9 किलोमीटर, टाइम की जगह एन आवर, मतलब एक घंटे में। ओके, तो अब जरा हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या लिखेंगे। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? हो जाएगा स्पीड ऑफ हामिद। स्पीड ऑफ हामिद कितना है? इस ये आपको समझाने के लिए बताया। स्पीड ऑफ हामिद कितना है? दैट इज 9 किलोमीटर पर आवर। इन एन आवर है ना, तो 9 किलोमीटर पर आवर। स्पीड को हमेशा किलोमीटर पर आवर, मतलब डिस्टेंस और टाइम दोनों में लिखना पड़ता है। और स्पीड ऑफ अख्तर कितना है? स्पीड ऑफ अख्तर आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आ गया हमारा क्वेश्चन। बिल्कुल, अब हम निकाल सकते हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड का है। तो अब हम निकाल सकते हैं कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू अख्तर। अब आराम से निकल जाएगा। क्या करना होगा? अब सिर्फ इक्वल टू लगा के हमें स्पीड ऑफ हामिद को हम ऊपर रखेंगे, क्योंकि
इससे इसका पूछा जा रहा है, हामिद से अख्तर का पूछा जा रहा है, तो हम स्पीड ऑफ हामिद को पहले रखेंगे और अपॉन करेंगे स्पीड ऑफ अख्तर से। ओके, अब स्पीड ऑफ हामिद कितना है वो हम लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ हामिद है 9 किलोमीटर पर आवर और दूसरा है 12 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट सेम होना चाहिए रेशियो में, ये हमने पढ़ा है ना, तो यूनिट तो यहाँ पर सेम है, तो मतलब यूनिट तो एक दूसरे से कट गए। अब रह क्या गया 9/12। 9/12 ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, दोनों ही 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो दोनों ही 3 से डिविजिबल है, तो क्या आ गया 3/4। 3 3 9, 3 4 12। तो रेशियो क्या आ गया 3:4। ये हो गया आपका आंसर। मतलब रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर इज 3:4। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन में गिवन है 15/18 इज इक्वल टू, एक बॉक्स बना है, फिर अपॉन बना है 6, फिर इक्वल टू, फिर 10 बना है, 10 एक बॉक्स, इक्वल टू, फिर एक बॉक्स, फिर अपॉन 30। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आर दीज इक्विवेलेंट रेशियो। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या ये सारे रेशियोज जो गिवन है ना, ये जो रेशियोज हैं ये इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो इक्विवेलेंट होने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, इक्वल टू का साइन। अगर इक्वल टू का साइन है तो मतलब यस दीज आर इक्विवेलेंट। कैसे पता चल गया, सिर्फ इक्वल टू का साइन आपने देख लिया तो आपको पता चल गया कि ये इक्विवेलेंट है। अब इन बॉक्सेस में क्या भरे, तो पहले इन दो को लेके देखते हैं। 15/18 इज इक्वल टू का साइन तो है, तो मतलब ये वाला जो होगा ये इसके इक्वल ही होगा। यहाँ पे है 6 और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है। अब 18 कैसे 6 बनेगा, 18 से 6 बनाने के लिए मतलब इसमें कुछ तो डिवाइड हुआ होगा तभी तो 18 से 6 बना है। तो 18 में क्या डिवाइड करें कि आंसर हमारा 6 आ जाए, तो 6 3 18 होता है ना। तो मतलब अगर हम 18 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो हमारा आंसर 6 आ जाएगा। 18 को 3 से डिवाइड करने पे 6 आता है कि नहीं, 6 3 18, तो ये आ गया। और हमने फ्रैक्शन में क्या पढ़ा है कि जिस भी नंबर से हम डिनोमिनेटर को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी करना पड़ता है। तो ये ऊपर भी हम 3 से डिवाइड कर देते हैं और ये है 15, तो 15 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है, तो ये आ गया 5। मतलब ब्लैंक स्पेस में हमारा आंसर है पहले का 5। ओके, अब ये दो ले लेते हैं, ये पहला हो गया। अब ये दो हम रेशियोज ले लेते हैं। सेकंड वाला क्या है 5/6। 5 कहाँ से मिला, यहां से हमको मिल गया। 5/6 इज इक्वल टू 10 यहाँ पे खाली स्पेस है, डैश है, तो क्या भरे यहाँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला रेशियो देखिए 5/6। 5 कब 10 बन सकता है, जब इसमें कुछ मल्टीप्लाई हो, डिवाइड तो होगा नहीं, ये तो बड़ा है ना नंबर। तो क्या हो गया, ये 5 × 2 करने पे यहाँ पे बन जाता है 10। तो जिस नंबर से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर से हमें डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 6 2 12, तो इस ब्लैंक स्पेस में क्या आना चाहिए 12। ओके, तो यहाँ पे आ गया 12। तो हमें दो ब्लैंक स्पेस मिल गए और हमने देख लिया कि ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है कि नहीं। 15/18 इज इक्वल टू 5/6 और 5/6 इज इक्वल टू 10/12। 10/12 को अगर आप 5 से
2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6, मतलब ये इक्विवेलेंट है। अब थर्ड वाले पे आ जाइए। थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला है 10/12 और इस तरफ है 30/, ये ब्लैंक स्पेस है। अब तक तो इजी था। यहाँ पे हमको दिख रहा था कि 18 से 3 डिवाइड किया 6 आ गया, 6 से 2 मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। यहाँ पे आप देखिए 12 को क्या करें कि 30 बन जाए, बन सकता है? 12 को कुछ भी करिए, डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, 30 तो नहीं बन रहा। तो अब हम इस वाले को नहीं मानेंगे, इस वाले से हम निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन हमको पता है कि ये वाला इक्विवेलेंट इसके भी तो इक्विवेलेंट है ना, ये भी तो इसके बराबर है। 5/6 भी तो इस वाले रेशियोज के बराबर है। तो अब हम इसको ना लेकर इसको लेकर देखते हैं, क्योंकि 18 से भी 30 नहीं बनने वाला, लेकिन 6 से जरूर 30 बन सकता है। तो 6 से कब 30 बन जाएगा? जब हम 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दें। 6 5 30 और जो नंबर हम नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 25। मतलब इस वाले बॉक्स में कितना आना चाहिए? 25। ओके, 25/30 और इधर 10/12, इधर 5/6 इक्विवेलेंट था, इसलिए आप इससे भी लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, आप कोई भी ले सकते हैं। और हमने देख लिया 18 से 30 नहीं बनेगा, 12 से 30 नहीं बनेगा। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।